वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सोचो जरा, एक किताब और उसने पूरी दुनिया को बचा लिया, वो भी एक मार्शियन इन्वेजन से। हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है ना, पर दोस्तों इस प्ले में ये सच में होता है। एक अजीब सी पर गजब की चीज होती है जब एक सिंपल सी किताब बन जाती है अर्थ की सबसे बड़ी सुपर हीरो। चलो पता लगाते हैं कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है फ्यूचर में, सीधा 25th सेंचुरी में। इमेजिन कीजिए, हम सब अर्थ के म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में हैं और हमारी गाइड है एक हिस्टोरियन, और वो हमें उस टाइम के बारे में बता रही हैं जो उनके लिए एंशिएंट है, यानी हमारा आज का टाइम। तो उस हिस्टोरियन के हिसाब से 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस जमाने में बुक्स ही हमारा गूगल थी, हमारा इंस्टाग्राम थी, सब कुछ थी। उन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया, एंटरटेन किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा वो हुआ साल 2040 में, जब एक किताब ने अकेले ही मार्शियन इन्वेजन को ऐसा धोया कि उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। ओके, अब हिस्टोरियंस हमें अपने हिस्टोरियोस्कोप से सीधा टाइम ट्रैवल करवाती हैं और सीन शिफ्ट होता है सीधा मार्स स्पेस कंट्रोल में। चलिए अब मिलते हैं हमारे सो कॉल्ड इन्वेडर्स से। तो पेश हैं हमारे एलियन मेहमान टीम मार्स। सबसे पहले इनके लीडर द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। भाई साहब का सर इतना बड़ा और गोल है कि ऑमलेट बनाने का मन कर जाए। फिर है उनका अप्रेंटिस नूडल। नाम से नूडल है पर दिमाग बहुत तेज चलता है। और अर्थ पर जो टीम आई है वो है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और हमारा प्यारा सार्जेंट ऊप। पता है, थिंक टैंक का ईगो उसके सर से भी बड़ा है। वो खुद को पूरी यूनिवर्स का सबसे बड़ा जीनियस समझता है। उसका डेली रूटीन क्या है? अपने मैजिक मिरर से पूछना, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल। और बेचारा मिरर नौकरी बचाने के लिए डर डर के बोलता है, आप ही हैं सर। मतलब सेल्फ ऑब्सेशन की हद है। चलिए अब वापस अर्थ पर चलते हैं। यहां हमारा मार्शियन क्रू एक अजीब सी जगह लैंड हुआ है। अब हमें तो पता है कि ये एक लाइब्रेरी है, पर उनके लिए ये किसी पजल से कम नहीं। वो टोटली कंफ्यूज हैं कि भाई ये जगह आखिर है क्या। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी कॉमेडी ऑफ एरर्स। मार्शियंस इस अजीब चीज को, यानी हमारी किताबों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इनके गैसेस तो सुनिए। लेफ्टिनेंट आयोटा को लगता है ये कोई स्टोरेज बान यानी गोदाम है। सार्जेंट ऊप को लगता है ये हार्ट्स हैं, मतलब टोपियां। और माइटी थिंक टैंक का ग्रैंड कंक्लूजन, ये एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी कि एक ढाबा। और यहां देखिए सार्जेंट ऊप का ब्रिलियंट माइंड एट वर्क। उनके हिसाब से ये अजीब चीजें आखिर हैं क्या? हैट्स। और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने किताब उठाकर सर पर ही रख ली। क्या स्टाइल है, जरा सोचो। एग्जाम में हिस्ट्री की बुक सर पर पहन के चले गए, शायद सारा नॉलेज डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए। फिर आता है थिंक टैंक का मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंटेलिजेंस। वो इतने कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर करता है कि ये अजीब चीजें जिसे हम बुक्स कहते हैं वो असल में सैंडविचेस हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सैंडविचेस, अर्थलिंग्स का स्टेपल फूड। तो अब सैंडविच बुक खाने का ऑर्डर आ गया है, लेकिन यहां तो पासिंग द पार्सल शुरू हो गया। थिंक टैंक ने ओमेगा को ऑर्डर दिया, ओमेगा ने आयोटा को, और आयोटा ने बिल्कुल सही गेस किया, सार्जेंट ऊप को। हमेशा ऊप ही बलि का बकरा बनता है। अब उस बेचारे को ये डस्टी सैंडविच खाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऊप सच में किताब खा पाएगा? सोचिए उसकी हालत। वो डरते डरते कॉर्नर से बाइट करता है और चिल्लाता है, इट्स एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, मतलब मार्स की मिट्टी जैसा सूखा। तभी नूडल, जो साइड में चुपचाप सब कुछ देख रहा था, धीरे से बोलता है कि सर, अर्थलिंग्स इन्हें खाते नहीं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और थिंक टैंक की फुर्ती देखो, फौरन पलटकर बोलता है, ऑफ कोर्स, यही तो मैं कहने वाला था, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। वाह, मतलब दूसरों का आइडिया चुराने में पीएचडी कर रखी है इसने। तो अब इन कम्युनिकेशन सैंडविचेस को डीकोड किया जाएगा और उनके हाथ लगती है एक बहुत ही खतरनाक, एक टॉप सीक्रेट किताब जिसका नाम है मदर गूस, यानी बच्चों की नर्सरी राइम्स की बुक। इतने मुश्किल कोड को समझने के लिए थिंक टैंक सबको इंटेलिजेंस विटामिन्स लेने का ऑर्डर देता है। पिल्स खाते ही सब सुपर इंटेलिजेंट बन जाते हैं, या कम से कम उन्हें ऐसा लगने लगता है।
अब वो अर्थ के सारे सीक्रेट्स जान लेंगे। पहली राइम आती है मिस्ट्रेस मेरी। इसकी लाइंस सिल्वर बेल्स एंड कॉकल शेल्स सुनकर थिंक टैंक के तो होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अर्थलिंग्स अपने गार्डन्स में मेटल्स और बॉम्ब्स उगाते हैं। वो फॉरेन इन्वेजन को आगे बढ़ने से रोक देता है। अगली राइम से तो थिंक टैंक की रूह ही कांप गई। द काउ जंप्ड ओवर द मून। इसका मतलब अर्थलिंग्स ने अपने पालतू जानवरों को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। उसे दिखने लगा कि लाखों गायें मुंह मुंह करती हुई मार्स पर अटैक करने आ रही हैं। द ग्रेट काउ इन्वेजन। लेकिन आगे जो हुआ उसने तो मार्शियंस की हिम्मत ही तोड़ दी। अगली राइम इतनी आतंकवादी थी कि उन्होंने अर्थ से उल्टे पांव भागने का प्लान बना लिया। और वो आखिरी कील साबित हुई, हम्टी डम्टी की राइम। मार्शियंस के लिए ये कोई बच्चों की पोएम नहीं थी, बल्कि ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक बहुत बड़ी साजिश। क्योंकि जब ओप ने हम्टी डम्टी की फोटो दिखाई तो सबके होश उड़ गए। वो बिल्कुल माइटी थिंक टैंक जैसा दिख रहा था, वही बड़ा सा अंडे जैसा सर। थिंक टैंक के तो पसीने छूट गए। वो चीखा, ये तो मैं हूं, अर्थलिंग्स मुझे जानते हैं, वो मेरे ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, इन्वेजन कैंसिल, सब भागो यहां से। और बस द माइटी थिंक टैंक अपने ही डर से इतना डर गया कि उसने तुरंत अर्थ से निकलने का और मार्स खाली करने का ऑर्डर दे दिया। और इस तरह एक नर्सरी राइम की किताब ने पूरी अर्थ को एक एलियन अटैक से बचा लिया। तो देखा आपने, एक छोटी सी गलतफहमी ने पूरी हिस्ट्री बदल दी। सालों बाद जब सब ठीक हुआ तो अर्थलिंग्स और मार्शियंस पक्के दोस्त बन गए। ईगोइस्टिक थिंक टैंक को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और नया रूलर बना वाइज एंड वंडरफुल नूडल। और सबसे अच्छी बात, मार्स पर एक लाइब्रेरी भी खोली गई। हमने मार्शियंस को पढ़ना सिखाया, उन्हें बुक्स और सैंडविचेस का फर्क भी बताया। लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे आज भी मार्शियंस खोलने से डरते हैं। गेस कर सकते हैं कौन सी? ऑफ कोर्स, मदर गूस। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10 किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559888634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं। राइट।